कितने माँ बाप ऐसे हैं जब शाम को मजदूरी करके लौटते हैं ना और खाने की चीज कोई भी मंडी बाजार से लेके आते हैं ना, और बेटा सो जाए तो बीवी से पूछता है कि इमरान कहाँ है, कि वो सो गया, कि उठा जल्दी। वो कहती है अभी सोया, कि उठाना आज उसकी पसंद की चीज लेके आया हूं, सुभान अल्लाह, आज उसके पसंद की चीज लेके आया हूं। ये एक बाप का रिश्ता बेटे से होता है। ऐसे ही कोई दीन नहीं सीख जाता है, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता है। एक बाप रात को थक के आने वाला, अगर बेटा कहे अब्बा मेरे लिए कार लानी है, और बाप की हैसियत ना भी हो ना, मालिक से कहता सुन आज पैसे ज्यादा दे दे, ओवर टाइम ड्यूटी करके मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। ये बाप का जिक्र होता है औलाद के लिए। और सच्ची बात तो ये है कि बाप कितना भी थक के आए और औलाद के पसंद की चीज गोद में ला के डाल दे और औलाद मुस्कुरा दे तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है। ये हर बाप का रिश्ता अपनी औलाद के साथ है। ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। ऐसे ही बेटियों बेटे कुरान नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही दीन घर नहीं आया करता है। जितने मिंबर पे लोग बैठे हैं, आपके इमाम साहब से लेकर के मुझ जैसे गुनाहगार तक, एक एक कुरान वाले की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। जब हम मदरसों में पढ़ने के लिए जाते थे, हमारी माँ भी रोया करती थी, बहन भी रोया करती थी, बाप भी छुप छुप के आंसू बहाता था, बाप की आंख में भी आंसू होते थे। ऐसे ही बेटों की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं हो। कितने बेटे माँ बाप के बगैर रहे हैं, तब जाके दीन आया करता है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक फर्द मेरी बात की तायीद करेगा। जब मदरसे की छुट्टी होती थी, हमारी माँ को पता होता था बेटा कब घर आएगा। आने से पहले बेटे की पसंद का खाना बन जाता था, जो हमें पसंद था माँ वो सारे खाने बना देती थी। मेरे बेटे मदरसे से महीनों में लौटा है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है। माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं, कितनी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी पसंद का ख्याल रखा है। अगर रब ने तुम्हें गैरत बख्शी है, अगर हया वाले हो, अगर पूरी जिंदगी में 10 मरतबा भी तुम अपने बाप से ये कह दोगे अब्बा अब तक तूने मेरी मर्जी का खिलाया है, अब तुझे तेरी मर्जी का खिलाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं अगर बाप राजी हो जाएगा तो सुनो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत खूब हजरत। बड़ी कुर्बानी माँ बाप की होती है। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। आप हाथ उठाओ या ना उठाओ। अब मुझे ये भी शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत तब तक थी जब तक आप ऊपर नहीं आए थे। अब सारे बेदार हो गए और सबका दिमाग मेरी बातों पर है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं जान रहा हूं कि मैं जितनी मेहनत से बोल रहा हूं उतने प्यार से आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे दिन बदले हमारे, और वो दिन आए कि हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए, हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती हैं। ऐसे कोई दीन नहीं सीखता है। आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे सब जानते हैं। बोलो जानते हैं कि नहीं? ए बेटे मेरी तरफ देख मेरे लाल, मुझे पसीना आ रहा है सर्दी में भी, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं और मैं समझता हूँ यकीनन अच्छे माँ बाप की औलाद हैं आप, वरना इतनी रात में जबकि बिस्तर पे आपको होना चाहिए था, आप महफिल में बैठ के ये बता रहे हैं गोया माँ बाप ने आपको ये सिखाया है कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है, हमें मरना भी हुजूर के लिए है। जब तक नस्लों में ऐसी माएँ रहेंगी, कोई हुजूर के गुलामों को नाम पे उनके सर कटाने से रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है। हाँ जी,
अल्लाह सलामत रखे। हम सारे स्कूलों के मामला जानते हैं, भले हमारे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, एक स्कूल ऐसा दिखा दो जिसके अपने उसूल ना हो। आप एक अच्छे स्कूल में, मीडियम स्कूल में भी आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाए ना, तो वो आपको पहले अपना एस्टीमेट देते हैं खर्चे का। उसमें लिखा होता है बच्चे के शूज कंपलसरी है, ड्रेस, आगे बोलो, कंपलसरी है, ड्रेस सारे बोले कंपलसरी है, बस्ते कंपलसरी है, आने जाने की सवारी का खर्च आपको देना ये कंपलसरी है। आपका बच्चा लंच बॉक्स से लेके आएगा, वो कंपलसरी है। वो कहते हैं किताबें आप सिर्फ हम ही से खरीदोगे, ये भी कंपलसरी है। और कितने स्कूलों में तो यहां तक हो गया कि आपका बच्चा अगर कोई चीज खरीदेगा तो बाहर से नहीं, हमारे स्कूल के अंदर ही से खाने की चीज खरीदेगा। यही है ना भाई, आपको ये टोटल बना के दे देते हैं कि भाई अगर ये आप फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं तब आपके बच्चे का एडमिशन मदरसे स्कूल में होगा, अगर नहीं कर सकते तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनके नखरे उठाए जाते हैं। सलाम करो इन मदरसे वालों को, पैर के जूते टूटे हैं आ, फिर भी मदरसा तुझे गोद में लेने के लिए तैयार है। बदन के कपड़े फटे भी हैं ना, तो कोई तुझे सीने से लगाए ना लगाए, मदरसा तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार है। जी जी बेशक। आपके बच्चे के पास किताब के पैसे नहीं भी हैं, तब भी मदरसा आपके बच्चों को सीने से लगाने के लिए तैयार है। फिर भी मजलूम हमारे ही मदरसे हैं, फिर भी सितम हमारे ही मदरसों पे। कितने इदारा चलाने वाले इस बात से परेशान हैं कि हमारे ही लोग टांग खींचने पे लगे रहते हैं। कोई कह रहा ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कह रहा चंदा खाने वाले जा रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, मौलवी अगर कमाने पे आ जाए तो खाली थूक के लाखों कमा लेता है। अगर उसे पैसे कमाने की जिद हो ना तो थूक के लाखों रुपए कमा लेता है। और लोग कमा रहे हैं, कागज की एक पुड़िया बेच के लाखों कमा लेता है और कमा रहे हैं। वो मदरसा चलाने वाले लोग जो अपने घर से ज्यादा, अपने फ्यूचर से ज्यादा, अपने बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा जो अजीज मदरसों को रखते हैं, मजलूम भी वही होते हैं। कोई कह रहा है ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा है ये खैरात खाने वाले। मुंह को लगाम दे और ताला लगा, लिमिट में बोल। औकात क्या है तेरी जो तू बात कर रहा है? तू जिसके बारे में बोल रहा है, खुदा की कसम ये बंदों को 5 मर्तबा जमीन से उठा के रब की बारगाह में लेके जाया करता है। 5 मर्तबा खुदा तक लेके जाता है। बेटा ही क्यों ना हो तेरा मुसल्ले पे खड़ा है तो तू ये नहीं कह सकता पीछे अपने बेटे के। पूछ इन उलमा से नियत हो जाएगी कि नहीं। पूछो मुफ्तियान इकराम से, अगर तुम ये कह दो पीछे अपने अब्बा की नमाज होगी, बोलो पीछे अपने भतीजे के होगी नमाज? क्यों? हमारा दीन कहता है इमाम मान, और कह पीछे इस इमाम के। बेटा घर पे होगा, अब्बा घर पे होगा, मुसल्ले पे इमाम है तेरा। इससे औकात का पता लग जाना चाहिए। और याद रखो, जब तक पीछे हो इनके तब तक जिंदा हो। जिस दिन आगे आ गए इनके इमाम के, यानी समझ लेना उसी दिन मर गए हो आप। गलत कह रहा हूं मैं? इमाम के आगे कौन होता, जिंदा के मुर्दा? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं जनाजे ही नहीं पढ़ते बेचारे। इमाम के आगे कौन होता, जिंदा या मुर्दा? और इमाम किन के आगे होता, जिंदों के मुर्दों के? अब अंदाजा लगा लो आप। अगली कोई बात नहीं बताऊंगा। हम स्कूल के 1000 नखरे उठाते हैं,
मैं तो सलाम करता हूं उन भाइयों को जो इन कुरान वालों को अपना बेटा समझ के अपने घर पे खाना खिला रहे हैं। कहां लेटते हैं मदरसे में? इनके बेड हैं, चारपाई हो गई है अब, माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर इदारे में कुरान वालों के लिए चारपाइयों का इंतजाम हो जाए। माँ बाप अपने बेटों को कुरान के नाम करते हैं, तब जाके बच्चे कुरान वाले बनते हैं, तब जाके बच्चे मेहनती बनते हैं, तब जाकर के बच्चों के सीने में कुरान आता। और सिर्फ बच्चे नहीं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इन्होंने मेहनत की है, बल्कि इनसे ज्यादा मेहनत इनके उस्ताद की होती है। किसकी होती है? उस्ताद की होती है। अगर बच्चे को 3 बजे उठना है ना तो उस्ताद 2:30 बजे उठता है और बैठते किधर है? जमीन पे, और कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने एक तफसीर में पढ़ा था कि जब बंदे गुनाह करते हैं अल्लाह नाराज होता है तो रब फैसला करता, जाओ इस बस्ती पे पत्थरों की बारिशें कर दो। सूरह फातिहा की तफसीर में ये, जब फरिश्ते अज़ाब के पत्थर लेके उतरते हैं, अभी आधी राह तय करते हैं, हुक्म होता लौट आओ, तो वो जाके कहते हैं मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, तूने भेजा था हमें इन पे अजाब नाजिल करने के लिए, वापस क्यों बुला लिया? रब फरमाता फरिश्तों जब तुम यहां से उतरे ना तो इस बस्ती में कुरान वाला कुरान लेके बैठ गया था, उसने सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाह से शुरू की, हमारी रहमत का दरियाए करम जोश में आया, हमने उनके गुनाहों को एक पढ़ने वाले की वजह से माफ करके हमने उन पर अजाब की बजाय करम करने का फैसला फरमा लिया है। वाह वाह माशाअल्लाह। खत्म करने में कल भी बोल रहे हैं, तो जो है सारे लोगों की। हाँ, और अभी पीछे एक अदर कंट्री में जलजला आया, पूरी कंट्री में बड़ी बड़ी इमारतें तहस नहस हो गई, रोड फट गए, गाड़ियां धंस गई, पूरा मुल्क जो था जलजले से बर्बाद हुआ। लेकिन उसी मुल्क में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक टिन के बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। बड़े बड़े साइंटिस्ट ना वहां पे मशीनें लेके पहुंच गए, ये देखें जमीन में यहां क्या है कि जलजले से नहीं हिली, मशीनें लगाई, सब में जमीन चेक की। एक फकीर का गुजर हुआ, उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा बाबा जी चेक कर रहे हैं कि ये जमीन जलजले से हिली क्यों नहीं। उसने कहा मशीनें खोल लो, तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा फिर तुम बताओ। कहा ये बस्ती इसलिए बच गई कि इस बस्ती में कुरान पढ़ाया जाता है। जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे जलजलों के नुकसानात नहीं होते। और ये गारंटी है, जाके चेक कर लेना, जिस बस्ती में मदरसे होते हैं उस बस्ती में रिज्क की कसरत हो जाया करती है, कसरत हो जाया करती है। खिला रहे हैं लोग खाने कुरान वालों को, बेटा समझ के आवाज दे रहे हैं। और कितने तो इतने अच्छे भी होते हैं, बाजार का दिन होता ना, हम गांव वाले लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन बाजार होता है, तो बाजार से हमारे घर चीज आती है खाने पीने की। आती है कि नहीं भाई? बोले आती है कि नहीं? जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है, मौलाना अनस साहब, जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है तो घर के वारिस पता क्या कहते हैं? ये हाफिज जी के लिए रख दो, ये उनका हिस्सा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब वो ये कहते होंगे ना ये हाफिज जी के लिए उठा के रख दो, तो खुदा की रहमतें झूम के कहती होंगी तूने किसी के बेटे का एहतराम नहीं किया, तूने मदीने वाले के पहुंचाए हुए कुरान का एहतराम करके दिखा दिया।
ऐसे भी घर होते हैं अमीन भाई कि बेटे कह के आवाज देते हैं। वो कितने घर इतने अच्छे होते हैं, कहते ना पहले हाफिज जी खाना खाएंगे, उसके बाद तुम खाना खाना। सैयद साहब किबला अगर खाना कम होता है तो पहले कुरान वाले के लिए बचा के रखा जाता है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपने दरवाजे कुरान वालों के लिए खोल रखे हैं, और ऐसे लोग तबाही का इंतजार करें जो कुरान वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं, जो लावारिस समझते हैं, जो यतीम समझते हैं। अपनी जबान को ताला लगाओ, इन्हें यतीम और लावारिस न समझना। ये तो इतने मुकद्दरों वाले हैं कि ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते हुफ़ाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, समझ रहे मेरी बात। और मुझे खुशी हुई मौलाना अनस साहब के हवाले से कि यहाँ सिर्फ बेटे नहीं पढ़ाए जाते, बेटियां भी पढ़ाई जाती हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है और ये बड़े जिगर गुर्दे की बात है। वरना अक्सर लोग बेटियों को यूं नहीं पढ़ाते, कहते हैं ओहो करना भी क्या है, पराए घर जानी है। हाँ क्या कहते हैं, पराए घर जानी। मुझे ये जुमला ही समझ में नहीं आया आज तक। लोग कहते हैं बेटी पराया धन है, बाप कहता बेटी पराए घर जाना है, और जब पराए घर चली जाती है तो वो कहते हैं पराए घर से आई है। क्या इस बेटी का कोई घर नहीं है? कौन सा घर है? जब हमने उसे यहां पराए घर का कह दिया और उन्होंने भी पराए घर का कहा, तो हमने उसे घर कहां दिया? खुदा के वास्ते ये जुमले बेटियों के सामने ना बोला करो कि तू पराए घर की है, तुझे पराए घर जाना है ना। बेटियों को यह एहसास दिलाओ, बेटी ये घर भी तेरा है, वो घर भी तेरा है। वहां दुख हो जाए तो टेंशन ना लेना, अगर फाके भी हो तो समझ लेना बाप का दरवाजा खुला है। जब आएगी तुझे अपने इस घर में तुझे अपना मकाम अलग नजर आएगा। मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को जो बेटियों की तालीम पे पैसा खर्च कर रहे हैं। वरना अक्सर तो कहते हैं नाना बेटे ही पढ़ाने, खाली बेटे ही पढ़ाने, बेटी क्यों नहीं पढ़ा सकते? बेटी पढ़ाया धन, इसका क्या फायदा? बेटे पढ़ा लो क्योंकि ये यहीं रहेंगे, हमारे काम आएंगे। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो सुन, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। मैं भी एक बेटा हूं, आप भी एक बेटे, ये भी एक बेटे। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं मैं, हम 36 बार कुरान पढ़े, हमें दादा याद नहीं आते। बाप के इंतकाल के बाद 1,00,000 बार कुरान खोलेंगे, हमें बाप याद नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन बेटी 90 साल की भी हो जाए और जब कुरान की तिलावत के लिए बैठेगी तो उसे कुरान के पारों में बाप का चेहरा दिखाई देता है। वो जब कुरान मुकम्मल तिलावत करके उठती है ना, तो वो चूम के यूं नहीं रख देती है बेटों की तरह। आप देखना, पहली बात तो बेगैरत पढ़ता ही नहीं कुरान, और जागा भी तो शबे कदर में, शबे बारात में, उसमें भी बैठेगा तो दोस्तों के साथ कोनिया मार के कहेगा और बता कल किधर जाना है। 2 रुकू पढ़ के ऐसे पारा बंद करके रख के चल भाई चाबी लगा गाड़ी में, फला मजार पे जाना है। हमारे भी हालात बड़े अजीब है। जब शबे कदर शबे बारात आती है ना, तो कब्रिस्तान में जम के जनरेटर चल रहे हैं आजकल, खूब बल्ब लगा दे रहे धड़ाधड़। एक को देखा, एक तो घास काट के अब्बा की कब्र पे चूना फेर रहा था। हाँ भाई, चूना घास काट के। ये जो फूल कब्रों पे चढ़ाए जाते हैं ना, इसलिए नहीं कि ये गुलाब है इससे फायदा मिलेगा, इसलिए कि ये हरियाली है। और जब तक कोई शय हरी रहती है वो रब की तस्बीह बयान करती रहती है, और उसकी तस्बीह से मरने वाले को राहत महसूस होती है।
और इसने बेटे ने घास काट के ना वो भी खत्म कर दिया और चूना फेर दिया जो आगे कुछ जमे ही ना। और कह रहा कोने में वो जो देख अलग दिख रही है वो मेरे अब्बा की कब्र है चूने वाली। और शर्म कर, जिंदगी में तो चूना लगाते ही रहा, मरने के बाद भी चूना लगा गया। जमा के लगा रहे चूना। ये हमारे देखो बख्शवाने के तरीके। और शर्म करो यार, तमाम लाइटें लगा दी, तमाम लाइटें, पूरी कब्रिस्तान में लाइटें, और जवान इसी को समझता है कि यही सब कुछ है। खुदा के वास्ते समझो तो सही, जब तुम जनरेटर चला के लाइटें लगा के दूर से खड़े होके बताते हो वो कलवा के अब्बा की कब्र है, वो मलवा के अब्बा की कब्र है, वो बुद्धा के अब्बा की कब्र है, वो जुम्मन के अब्बा की कब्र है, वो अच्छन के अब्बा की कब्र है, अंदर कब्र से आवाज आती है। और नादान मुझे ये तो बता दे, ये जो लाइटें लगाई थी ये किसके लिए है? ये जो बल्ब लगाया है इससे तुझे राहत होगी, इससे आने वालों को दिखाई देगा, इसकी रोशनी से हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो मनो मिट्टी में लेटे गए, ना लगाता हाइलोजन, ना लगाता लाकर के बल्ब, ना लगाता CFL, कोई रोशनी लगाता या ना लगाता। अगर हमसे मोहब्बत थी कुरान की एक सूरत पढ़ के कब्रिस्तान में खड़े होकर के हमारी रूह को बख्श देता। सुन, अगर तूने लाइट लगाई है इससे उजाला तुझे मिल जाता, तू कुरान पढ़ के चला जाता, उससे उजाला हमारी कब्रों में हासिल हो जाता। नारे तकबीर। शुक्रिया भाई। खैरियत है भाई सारे लोग? आज ये मेरे मोहल्ले के लोग कुछ भी कह सकते हैं मुझसे, आप टेंशन ना लो। ये तो ये कह रहे हैं कि 1 घंटा और बोलना है। आपकी क्या राय है? क्या बात है, सलामत रहें। मैं बड़ा खुश होता हूँ हजरत इस बात पे भी, अमीन भाई से ये साहब किबला, कि मेरे हिस्से में क्रीम ही क्रीम आती है। जितना मठा होता सारा निकल लेता मेरे आने से पहले ही पहले। अच्छे लोग रह जाते मेरे हिस्से में, यानी वही लोग रह जाते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। बोलने जरा या रसूल अल्लाह। बताओ क्या चाहते हो? ये चाहते हो हमारे मरने के बाद बेटा हमारे चूना लगाए, या ये चाहते हो कि हमारी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए हमारा बेटा? ये तभी बनेगा जब हमारे बेटे कुरान वाले होंगे, जब हमारे बेटे दीन वाले होंगे, जब हमारे बेटे शरीयत वाले होंगे, जब इन्हें पता होगा कि ऊपर के चूने से अंदर के चूने का कोई लेना देना नहीं। हाँ, तभी कुछ फायदा हो सकता है। कह रहा हाँ पूरी रात जागा हूं मैं। रत जगा, रत जगे के नाम पे बेड़ा गरक, टंकी फुल करा के हुर्र हुर्र हुर्र। आज किधर उस मदार पे, अब कुछ उस मदार पे। कितनों की टांगे टूटती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, 90 से ऊपर गाड़ियां चलाते हैं सारे ही। कि ज्यादा कब्रिस्तान घूम ले। कब्रिस्तान जाने का क्यों हुक्म था? इसलिए था कि तुम कब्रिस्तान जाओ, अपने मरने वालों की कब्रें देखो, कुछ पढ़ के उन्हें बख्श दो, उनका फायदा हो जाए, और उसे देख के अपने अंजाम की फिक्र हो जाए तो तुम्हें फायदा हो जाए। इसलिए आपको हुक्म था कि आप कब्रिस्तान जाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान वाला बनाएं, अपने बच्चों को दीन दें। यहां लोग मरते अरे मरते हैं कि नहीं? एक साहब तो कह रहे बहुत मरे हैं। बहरहाल मरते हैं कि नहीं भाई? मरते हैं। हमारा चलन क्या? भेड़ वाली चाल। बहुत गौर से सुनिएगा, बस आखिरी चंद मिनट है, मैं इसमें बात पूरी करने लगा हूं। मुझे मेरे भाई ने हुक्म दे दिया कि हुजूर का शजरा भी पढ़ना है ना? इस पे तकरीर हो रही है, यही बड़ी बात है। हाँ, मैं इतना थक चुका हूं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये फरमाइश भी पूरी करूंगा। अभी मेरी फरमाइश सुन लो, आपकी बात में तवज्जो है सारे लोगों की। मरते बोले भाई, होता क्या हमारे यहाँ, जैसे अब्बा मरे, बेटे ने कहा मैं क्या करूं, तो कह रहे जल्दी जाओ
कफन भी ले आना, उधर से एक कुरान की पेटी भी ले आना हदिया करा के। यही होता है। इतनी पेटी है मस्जिदों में हो गई कि मुसल्ला पीछे आ गया, मेहराब में पेटियां भरी पड़ी हुई। समझ रहे मेरी बात? जाओ मस्जिदों में जाके देखो, ऐसी ऐसी पेटियां हैं कि 6-6 साल से नहीं खुली है ही इतनी, नंबर ही नहीं आ रहे, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, वो पेटियों पे पेटी आई जा रही है। अगर जावे भी है तो कह रहे मेरे अब्बा के नाम की कौन सी है, और अब्बा के नाम की पेटी खोली तो उसमें दूसरे के अब्बा के नाम के पारे रखे। कह रहा है इतना मोटा लिखो अब्बा का नाम, उसे ही देख रहा टुक टुक। गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरी मस्जिद कुरान की पेटियों से भर दो। रखे रखे कुरान सवाब नहीं देता है, कुरान तभी सवाब देता है कि जब उसे पढ़ा जाता है ना। तो चली आ रही है ना, तो रस्म वही लाने पे धड़ाधड़ पेटियां ही पेटियां। इमाम साहब का मुसल्ला यहाँ आ, वो आगे पेटी है, दीमक लग गई पारों को। खुदा के वास्ते याद रखो, अगर कुरान शफाअत करने की ताकत और हैसियत रखता है तो शिकायत करने की भी रखता है। अल्लाह से कहेगा नहीं मालिक किस कौम में भेजा, मुझे दीमक खा गई, जब से ला के रखा एक बार खोलने तक नहीं आया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद सवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए? हाथ उठा ले भाई जितने चाहते हैं। जितने नहीं चाहते हैं भैया दफन उफन में मत जाइए, उनके लग रहा लिखा पढ़ा साथ लाए। सारे ही चाहते हैं ना? अब हाथ नीचे रख लो, बात में बताने लगा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि मरने के बाद हमारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहे, हमारे बाप की कब्र में मुसलसल सवाब का सिलसिला जारी रहे, तो पेटी का हदिया नहीं कराना। अगर इंतकाल हो गया है किसी का तो मदरसे आइए, मौलाना अनस साहब से कहिए कि कोई काम मुझे बताएं मदरसे के लिए, कोई कोना बताएं जहां अब्बा के नाम का मैं 2000 लगा दूं, 5000 लगा दूं। जहां गारंटी है मेरी, बाप के नाम की एक छत बनवा दे। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, इसके नीचे बैठ के जब भी कुरान पढ़ा जाएगा उसका सवाब तेरे बाप की कब्र में बगैर पहुंचाए आना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। तो ये बंद करो, है ना। अजीब हाल है, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। मैयत की खबर आई ना, अक्लमंद बैठ के कह रहा बिरयानी कौन सी बननी है, 11-21 की बननी है कि शरबती की बननी है। कहा क्यों? कहा भी लोग भी आएंगे ना खाने के लिए, और शर्म कर, ये दफनाने वाले लोग हैं, खाने वाले नहीं। लेकिन जब बन जाता तो फिर मुखिया भी कह रहा खा के ही चलूं। घर में करोड़ों की जायदाद है, लेकिन मैयत की रोटी पे वहां पड़ा है। हमने मुर्दों को इतना अकेला कर दिया यामीन भाई, दफन करने की देर नहीं होती प्लेटों पे दौड़ जाते, प्लेटों पे दौड़ जाते। शर्म करो यार। पहले ही गरीब बड़े वजन में दबा हुआ है, उस पर पहले ही हॉस्पिटल का कर्जा बहुत है। अब ये 11-21 की बिरयानी के चक्कर में उसे और कर्जा लेने पे मजबूर न करो। क्या चला जाएगा, 2 घंटे लेट घर जाके खा ले रोटी, मर जाएगा नहीं ना। अगर ये चाहते हो कि मरने वाले को लाइफ टाइम उसकी कब्र में सवाब का आना जाना लगा रहे, तो आप उसी पैसे को उसके नाम से उठा के मदरसे की छत में लगवाओ, पंखों में लगवाओ, कालीन में लगवाओ। आ कभी मदरसे में कह ऐसा कोई गरीब बच्चा दिखाओ जिसके पास कुरान ना हो, जिसके पास बिस्तर ना हो, जिसके पास लेटने बैठने की जगह ना हो, उसके लिए कालीन का इंतजाम कर, उसके लिए पानी का इंतजाम कर, उसके लिए फ्रिज का इंतजाम कर, उसके लिए गीजर का इंतजाम कर, उसके लिए छत का इंतजाम कर। और अगर तूने ये कर लिया है तो फिर बेफिक्री की मौत मर जा, तेरा बेटा तेरी कब्र पे आए या
या ना आए, तेरा तीजे का चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, अगर 100 बच्चे इस छत के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, जितना सवाब पढ़ने वालों को मिलेगा उतना सवाब खुदा कब्र में तुझको भी अता फरमाता रहे। करेंगे इंशाल्लाह। अब बंद करो पेटी लाना और रोटियां खिलाना। लोग कहते चल दफन में जा रहे हैं, रोटी वहीं खा लेंगे। हिसाब लगा के चलने निकले इन चीजों से, ये तमाम फालतू की चीजें हो गई हैं। काम करो, काम मदरसे मजबूत करो, अपने इदारे मजबूत करो। जिस घर में इल्म वाला होता है उस घर में ना बदअकीदगी नहीं आती है। हाँ, बदअकीदगी नहीं आती है उस घर में, वो नस्लें खराब नहीं होती जिनमें कुरान वाले होते हैं। बेटों को भी पढ़ाइए और साथ बेटी को भी पढ़ाइए। बेटियों की तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि जहां जाएं दुनिया कहे फलां की बेटी आई है जब से पूरे घर को जन्नत बना के रख दिया है। ऐसे काम कर जाओ। आपका बेटा आलिम होगा, 4 लोग तारीफ करेंगे, और बेटी अगर आपकी ना होनहार होगी ना तो 7 नस्लों तक याद रखी जाती है कि एक बेटी इल्म वाली आई थी, पूरी नस्ल में अल्लाह ने बरकतें नाजिल फरमा दी हैं। पढ़ाएंगे बेटियों को भी इंशाअल्लाह, और फ्री ना पढ़ाइएगा, फ्री ना पढ़ाइएगा। आप बेटियों की तालीम पे खर्च कीजिए और एहसास दिलाइए कि हम बेटों से ज्यादा बेटियों को प्यार करते हैं। फिर खुदा की कसम जब ये कुरान खोला करेंगी ना, इन्हें तुम्हारे चेहरे दिखाई दिया करेंगे। ये कहा करेंगी अल्लाह मेरा बाप कब्रिस्तान में है, उसकी मेहनत और उसके पैसे से मैं पढ़ी हूँ। अल्लाह जो कुरान आज मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा देना। अपने पीछे अपने हमदर्द अच्छे छोड़ जाइएगा। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मौलाना अनस साहब की मेहनतों को मैं दाद देता हूँ कि इतनी मेहनत की है इन्होंने कि इस इदारे को फिर से इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी है। 11 लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं, उनके खर्चे भी हैं, उनकी ज़रूरतें भी हैं। आपसे कहना चाहूँगा दुनिया की सारी बातिल ताकतें मदरसा बंद करने पे लगी हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की मोहब्बत की वजह है कि दुनिया अभी तक ताले नहीं डाल पाई है। आपकी मोहब्बतों का नतीजा है आपने ये ऐलान कर दिया कि मेहनत करना तुम्हारा काम है, मदरसे के खर्चे उठाना हमारा काम है ना। मुझे बताया कि जितना भी मदरसा चलता है उश्र के ताउन से चलता है, लोग ज़कात देते हैं, उश्र देते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें इमदाद का भी एक खाना खोल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी कोई खुशी अल्लाह दे तो हुजूर के घर में जाके पैसा दे के आइएगा। देंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह। मेरे सामने ज़्यादातर नौजवान बैठे हैं, अगर बड़ा बनना चाहते हो अल्लाह से तिजारत करो। 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, 70 देगा। और अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा के दे सकता है। कभी 1 के बदले में वो 1 लाख भी तो दे सकता है। वो करीम है। तिजारत अल्लाह से करें, फिर देखें अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताया मदरसे का तामीरी काम चल रहा है, तामीरी काम चल रहा है, इमारत तैयार हो रही है। मैं शजराबाद में सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कोई बंदा उठे और सबसे पहले ये कहे कि मेरी तरफ से मदरसे की तामीरी इमारत में ये ताउन रहेगा। है कोई सबसे पहले उठने वाला बंदा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदरसे के लिए सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कितने पैसे वाले लोग बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं। हाँ, ये अनस भाई की तरफ पहुंचाइए पैसे, है ना। है कोई बंदा जल्दी से उठे? 1000 अभी तक शायद सबसे ज्यादा आए, है ना। कोई है जो पंजतन की निस्बत से 5000 दे या ऐलान ही कर दे, कल दे दे, लिखा दे आज, ताकि पता चले कि कुरान से प्यार करने वाले आज भी कम नहीं है। भाई कोई 5000